मैथ का सिलेबस देख लेते हैं इसमें कि बिहार जीविका में मैथ का सिलेबस क्या होने वाला है। सिर्फ टॉपिक लिखते जाएंगे, डिटेल में अभी तो पढ़ना बाकी है। तो पहला क्या जो हमें देखना है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, ठीक है। हिंदी में जिसे हम कहते हैं अनुपात और समानुपात। दूसरा है परसेंटेज, जिसे प्रतिशतता कहते हैं। प्रतिशतता। तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। तीसरा हो गया। चौथा है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। एक और रह गया है पांचवा, जो कि है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, जिसे समय एवं दूरी कहते हैं। समय एवं दूरी। मैथ में बस इतना देखना है। एक और टॉपिक है 6 नंबर, यहाँ लिख देती हूँ, एवरेज, औसत, ठीक है। तो मैथ में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं हम रीजनिंग की, कि रीजनिंग का सिलेबस क्या होने वाला है। रीजनिंग में दो तरह के हो सकते हैं, एक वर्बल और दूसरा होता है नॉन वर्बल। तो पहले हम वर्बल वाला देख लेते हैं। वर्बल रीजनिंग जो है उसमें पहला एनालॉजी टेस्ट, ठीक है, समानता जिसे कहते हैं। दूसरा है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तीसरा है कोडिंग, डिकोडिंग। फोर नंबर है अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। फिफ्थ है सीरीज, श्रृंखला। सिक्स्थ नंबर मिसिंग नंबर, अज्ञात संख्या। अज्ञात संख्या। 7 नंबर जो देखना हमें वो है रैंकिंग, जिसे क्रम परीक्षण बोलते हैं हम। 8 नंबर है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। 9 नंबर डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। 10 नंबर है वेन डायग्राम। ठीक है, इतना तो है कि जो इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में आएगा। अब इसी में रीजनिंग में जो वर्बल वाला हमारा सेक्शन है, इसमें पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि और कौन कौन से टॉपिक से आ सकता है, उसको भी लिख लेते हैं। वो इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि मे बी वो उस
टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाए, तो इसे भी देख लेंगे। पॉसिबिलिटीज़ वाले में कौन कौन से हैं? डाइस, पासा जो है ना वो, दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन, तीसरा क्लॉक और चौथा कैलेंडर। ठीक है, तो इतना तो हो गया हमारा वर्बल वाला सेक्शन। अब हम बात कर रहे थे नॉन वर्बल की। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में पहला जो देखना है हमें वो है काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। दूसरा क्या होगा? मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। तीसरा है फिगर एनालॉगी, आकृति समानता। 4 नंबर है फिगर क्लासिफिकेशन, आकृति वर्गीकरण। 5वां नंबर है फिगर सीरीज, आकृति श्रृंखला, श्रृंखला। ठीक है, अब देखो वर्बल और नॉन वर्बल ये दोनों हो गए। अब एक और पॉसिबिलिटीज इसमें ये दिखाई जा रही है कि क्वेश्चंस और कहाँ से बन सकते हैं, जो कि एक लॉजिकल सेक्शन आता है रीजनिंग में। लॉजिकल सेक्शन से पॉसिबिलिटी ऐसी बन रही है कि क्वेश्चंस आ सकता है। देखिए, जो मैं कह रही हूँ ना कि पॉसिबिलिटी है इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के, तो उनको पढ़ने से पहले जो ये इम्पॉर्टेंट वाले बता रहे हैं उसको पहले पढ़ लेना है। पॉसिबिलिटीज़ वाले हम इम्पॉर्टेंट वाले पढ़ने के बाद में देखेंगे उसके क्वेश्चंस कि कौन कौन से इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो इसमें जो है पहला लॉजिकल वाले में क्या होता है? अ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। दूसरा है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन और पूर्वधारणा। तीसरा है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, कथन और तर्क। ठीक है, तो रीजनिंग में इतना ही पढ़ना है। अच्छा, रीजनिंग जो है ना वो 10 मार्क्स का आएगा, मतलब इसके 10 क्वेश्चंस बनेंगे और 10 नंबर का आएगा।